जहां से चले जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो पार्टी शुक्रिया क्यों कहती है? स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत के सबसे चालाक नेता क्यों हैं? जिस बीजेपी को गाली दे रहे थे, उसी बीजेपी में बेटी संघमित्रा सांसद है। बेटी सांसद, बेटा नेता, बहु ब्लॉक प्रमुख और खुद मंत्री है स्वामी। स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी नहीं सुनी तो फिर आपने क्या कहानी सुनी? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को चुनते वक्त दो बार जनता को क्यों सोचना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को यूपी को गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, अपना चुनाव हार गए, फिर भी मायावती ने कैबिनेट में मंत्री पद दिया था और जब उन्हें लगा मायावती का सूरज डूब रहा है, तब वो ये आरोप लगाते हुए बसपा से चले गए कि मायावती टिकट के बदले करोड़ों रुपए लेती है, बसपा में टिकट की नीलामी होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलते हुए माननीय कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, उसको इन्होंने लालच और मोह में आकर के माननीय कांशीराम जी के निर्माण के बाद नारे को बदलने का काम किया और इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी जो हजारों साल से वनवादी व्यवस्था का शिकार होकर के दलित और पिछड़ा वंचित समाज के रूप में अपमानित होता रहा है, फिर से उसका रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। और यदि सुश्री बहन मायावती जी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलती होती, माननीय कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते, तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारी सरकार की कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और अब जब बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट देने से मना कर दिया, तो उन्हें बीजेपी में भारी दिक्कतें दिखाई देने लगी। बीजेपी को पिछड़ों और वंचितों का हत्यारा तक बता दिया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद है। लोग पूछ रहे हैं अब बेटी इस्तीफा कब देगी? स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन सियासत रायबरेली से चमकी। मायावती के साथ रहते उनका कद काफी बड़ा हो गया, फिर पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में आए ढोल बजाकर, लेकिन यहाँ मंत्री बना के साइड कर दिया गया। नाराज हुए, बीजेपी के खिलाफ जाल बिछाई, लेकिन बीजेपी ने नहीं सुनी। अब मौर्य के बारे में कुछ बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं जो बेहद गंभीर है। मौर्य अपने परिवार के फायदे के लिए उसी पार्टी को गाली देते हैं जो उनकी नहीं सुनता। अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की, आसार नहीं दिखे तो बीजेपी की पोल खोलने लगे। खुद मंत्री हैं, बेटी सांसद। इनकी बहू रायबरेली की गौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख है। बेटा रायबरेली से 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया और तीसरी बार टिकट मांग रहे थे, जिसमें बखेड़ा खड़ा हो गया। यानी पूरा परिवार सेट रहना चाहिए, जनता के लिए तो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएंगे। ऐसे नेताओं को बूथ पर जाने के बाद समझाना चाहिए परिवारवाद और जनहित में फर्क क्या होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य दूल्हे की तरह नाराज हैं और बीजेपी मना भी रही है। इसकी भी वजह हम आपको बारीकी से समझाते हैं। यहाँ जाति, मजहब और संगठन के चेहरे के नाम पर सियासत होती है। फला आदमी फला जाति का है, नाराज हुआ तो पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, बस इसी का फायदा मौर्य साहब उठा रहे हैं। एक दौर था जब केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो। यहाँ तक कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से भी अपनी नाराजगी जताई थी। बावजूद इसके पार्टी हाईकमान ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे दाव लगाया, क्योंकि उनका मानना था कि केशव प्रसाद मौर्य की तुलना में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जाति के बड़े नेता हैं और उनका अच्छा खासा असर है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक है। हालांकि उनका प्रभाव रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है, जहां से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लोकसभा सांसद है। यादव और कुर्मी के बाद मौर्य यूपी में ओबीसी समाज की तीसरी बड़ी जाति भी कही जाती है, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य ताल्लुक रखते हैं। मौर्य आबादी यूपी में 6% के आसपास बताई जाती है। ऐसे में 100 सीटों तक असर हो सकता है। इसीलिए ये नाराज हैं और बीजेपी मनाने में जुटी है, जबकि बीजेपी के दिल में ये बात है कि अगर ये पार्टी से चले जाए तो बेहतर ही होगा। लेकिन सियासत में वोट के आगे कुछ भी करने को पार्टी और नेता तैयार रहते हैं।
फिलहाल ये सपा में जाएं और अगली बार वहां भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लगे कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है और पिछड़ों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये आप मान सकते हैं कि ये वहां से भी छोड़कर जाने को तैयार हो जाएंगे और कैमरे पर आकर घड़ियालू आंसू बहाएंगे। जनता की कोई नहीं सुनता। असल में अपने फिराक में है स्वामी प्रसाद मौर्य।